अचानक औरत ने देखा कि पहाड़ से दो जंगली सुअर बाहर निकल आए। उसने फौरन बच्चे को लकड़ी की बेड़ी पर रखा और जोर से नदी में धक्का दे दिया। बच्चा बहता चला गया और तभी सुअर उस औरत पर टूट पड़े, उसे जमीन पर गिरा दिया। बच्चा कुछ नहीं कर सका, बस अपनी माँ को चारों तरफ से घिरे देखता रहा। वह नदी की धार के साथ दूर तक बहता चला गया। अब उसके पास कोई सहारा नहीं था। इत्तेफाक से बच्चा एक बड़े पेड़ की जड़ों में अटक गया। ऊपर उड़ते पंछियों को देखकर उसकी आंखों में जिज्ञासा भर गई। तभी वहां से गुजरते दो बच्चे ने उसे देख लिया। दोनों तुरंत अपने पिता को बुलाने दौड़ पड़े। बच्चा उलझन में इधर उधर देख रहा था। पिता को यकीन नहीं हुआ, लेकिन बच्चों के जिद करने पर वह नदी किनारे आ ही गया। वहां सचमुच एक बच्चा देखकर वह हैरान रह गया। उसे लगा शायद दानव इसे यहाँ छोड़ गए हों। बच्चे बार बार उसे घर ले जाने की जिद करते रहे, लेकिन पिता ने साफ इनकार कर दिया और यहाँ तक कि बच्चे को दूर धकेलने की कोशिश की। तभी गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा। उसी समय उसे खबर मिली कि उसकी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। वह तुरंत अपनी पत्नी को बच्चे के पास भेज आया। जब उसने अपनी पत्नी और बच्चों को उस अजनबी शिशु के साथ खेलते देखा तो उसका मन घबराने लगा, क्योंकि यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसने पत्नी से साफ कहा कि इसे घर में जगह नहीं मिलेगी, लेकिन पत्नी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। झुंझलाकर वह घर के भीतर आया तो देखा सब उसी बच्चे के चारों ओर बैठे हैं। तभी पत्नी ने बच्चे की बाह पर बना एक अजीब सा निशान देखा और कहा कि शायद इस बारे में मुखिया को बताना चाहिए, वरना अशुभ हो सकता है। मगर पति ने मना किया, क्योंकि अगले दिन उनके लिए बहुत अहम था और वह किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। लेकिन बच्चे के रोने पर पत्नी ने उसे उठाया, सीने से लगाया और फिर अपने पति की ओर बढ़ा दिया। पहले तो वह हिचकिचाया, मगर बच्चे की मासूम मुस्कान और बच्चों की खुशी देखकर आखिरकार उसने भी उसे गोद में उठा लिया। जैसे ही उसने बच्चे के भोले चेहरे को देखा, उसका दिल पिघल गया और अनचाहे ही उसे अपनापन महसूस हुआ।